हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन पार्ट आज की वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बेटा बेसिकली जैसे एक नंबर है, इस नंबर को अगर मैं इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वह हमारा आंसर आ जाएगा 49। तो 7 का स्क्वायर होगा 49। ठीक है, अगर हम किसी नंबर नेचुरल नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस नंबर का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 को अपने ही उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। 3 को करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9। तो बेसिकली स्क्वायर नंबर वही होता है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को लेंगे, उसे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? देखो, अभी हमने सीखा कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर हो गया हमारा किसी नंबर को अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमारा स्क्वायर है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा जाए, परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर बनने के लिए जैसे हमें एक नेचुरल नंबर गिवन है 25 है ना, 25 हमें एक नेचुरल नंबर गिवन है, तो इसी कोई एक नेचुरल नंबर लेकर अगर वो उसका स्क्वायर गिवन करता होगा, सेम नंबर लाता होगा, तो दैट मीन्स वो उसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो इसका जो स्क्वायर है वो ये आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर मैं 26 ले लूं तो ये किसी का स्क्वायर है? नहीं, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताती हूँ। 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 2 2 4, 3 का स्क्वायर किया 3 3 9, 4 का स्क्वायर किया 4 4 16, 5 का स्क्वायर किया 5 5 25, 6 का स्क्वायर किया 6 6 36, 7 का स्क्वायर किया 7 7 49, 8 का स्क्वायर किया 64, 9 का स्क्वायर किया 81, 10 का स्क्वायर किया 100। अब आप देखो 25, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 6, 5 के बाद 6 आता है ना, इनके बीच में और कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, तो 5 के बाद 6 आता है। 6 का स्क्वायर तो 36 आ रहा है। अब आप बताओ कि 26 आ रहा है, यहाँ पर नंबर जरूर आ रहा होगा 25 एंड 36 के बीच में 26, बट वो स्क्वायर नहीं बन रहा किसी का भी। तो जब कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं बनता तो उसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला जाता। वो परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब वो उसका स्क्वायर बन रहा हो। स्क्वायर बन रहा होगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है, तो दैट मीन्स 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। 81 किसका होता है? 9 का स्क्वायर होता है, तो दैट मीन्स 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। गॉट इट? तो यही आपने मतलब पहले स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर नंबर था कि स्क्वायर नंबर कैसे आता है, फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये आ गया। अब इसके आगे और प्रॉपर्टी सीखते हैं इसकी। अब थर्ड टॉपिक इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर। अब देखो इसमें क्या बताया गया, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा जो उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट का जो द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, अगर आप फैक्टराइज करो या किसी भी नंबर को आप प्रोडक्ट निकालो तो वो वैल्यू पेयर में होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर का जैसे 36 है, 36 है तो वो हमेशा पेयर में वैल्यू आएगी आपकी। तो 36 का पेयर बन रहा है, तो दैट मीन्स 6 is a perfect 36 is a perfect square
नंबर, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो नंबर पेयर में आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इज 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इज 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इसे करने के लिए हमें क्या करना है, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता है, इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, 7 टू द 14, 2 टू द 4, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 2 1 the 2, 8 टू द 16, 9 टू द 18, 3 से जाएगा, 3 3 द 9, 3 3 द 1। ठीक है, अब जो भी नंबर आए हैं उसे हम यहां पर लिख देंगे, उसके बाद हम इसकी पेयरिंग करेंगे। अब देखो किस किस का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर 1 आ गया, 2 का पेयर इनमें से 2 1 आ गया, 3 का पेयर इसमें से 3 1 आ गया। जब भी ये वैल्यू पेयर में बनेगी हम उसमें से सिंगल सिंगल नंबर ले लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 द 4, 4 3 द 12। अब 12 को 12 से 12 को 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 ही आपका आएगा। तो ठीक है, यही इसमें बताया गया कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो पेयर आएगा उसके फैक्टर में से। ठीक है, तो पेयर की वैल्यू आप लोगे सिंगल सिंगल करके तो आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो वही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी आएगा जब उसकी वैल्यू पूरी पेयर में आती होगी। अब दूसरा नंबर, इसमें अगर मैं मान लू यहाँ पर 6 लिख देती हूँ 144 की बजाय, 144 146, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इसे करने के लिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 7 द 14, 3 2 द 6। अब 73 इज अ प्राइम नंबर, 73 तो आगे हो ही नहीं सकता है ना, तो 73 पे ही जाएगा। अब देखो किसी का भी पेयर नहीं बना, ना 2 का बना ना 73 का, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए हमें उस नंबर के पेयर लाने चाहिए। जब वैल्यू पेयर में होगी तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे एक दो एग्जांपल और लेंगे, 196, 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है? 196। अब 196 का निकालते हैं, 2 पे गया, 9 टू द 18, 8 टू द 60, 4 टू द 8, 9 टू द 18, 7 7 द 14, 49 आ गया ना, 7 के टेबल में ही आता है, 7 1 द 7। अब देखो इसकी परफेक्ट पेयरिंग बन रही है, इस पेयर में से 8 2 आ गया, इस पेयर में से 7 आ गया, तो 7 टू द 14। दैट मीन्स ये 14 का स्क्वायर नंबर है, 14 इंटू 14 हमें 196 देता है, तो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप बहुत ही आपको अच्छे से समझ आया होगा अब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है। ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर, मेन ये है पेयर ऑफ इक्वल ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वैल्यू जो है अगर वो पेयर में बनती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब आ रही है इसकी प्रॉपर्टीज। बेटा 11 प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझना, सारी आप में यूज होंगी। पहली प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर उसके एंडिंग में यूनिट प्लेस में 2 3 7 या 8 नंबर आ रहा होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे मान लो 172, तो लास्ट में 2 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप चाहो तो इसे चेक करके देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन से।
अगर 3 आ रहा है मान लो 83, 97, तो ये लास्ट नंबर में अगर ये नंबर आ रहे हैं आपके ये वाले चारों, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी से में है अ नंबर एंडिंग इन 0, 1, 4, 5, 6, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस में लास्ट नंबर इस नंबर से एंड हो रहा है 0 से 1, 4, 5, 6, 9, तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ, आपने करा ही होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब आप देखो 1, 1 आ रहा है, 4, 4 आ रहा है, 9, 9 आ रहा है, 6, 6 आ रहा है, 5, 5 आ रहा है। देखो फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा है 6, 9, 4, 1, 6, 9, 4, 1 और ये 0 भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस नंबर से एंडिंग नंबर होते हैं तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है विदाउट यूजिंग एनी मेथड, तो आपको डायरेक्ट बताना है, तो आप लास्ट नंबर देखिए ये नंबर है तो दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी में है इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और मेथड होता है कि अगर आपको कोई नंबर गिवन है, अगर वो नंबर 3 से आप डिवाइड करके देख लो, अगर नीचे 2 रिमाइंडर आ जाता है, 2 बच जाता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 617 है, 617 को आप 3 से डिवाइड करो, 2 3 दा 6, ऊपर से आया 1, 0 लेंगे 17, 5 पे दिया 15, 3 5 दा 15, नीचे क्या आ गया 2, तो रिमाइंडर आपका 2 आ गया। जब रिमाइंडर आपका 2 आ जाता है दैट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये थी 3 प्रॉपर्टी। आगे की प्रॉपर्टी आगे करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब है अगर आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपके पास हमेशा इवन नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 इवन नंबर लिया, 2 का स्क्वायर किया तो आपके पास 4 जो है इवन नंबर ही आया। अगर आपने 4 का स्क्वायर किया तो 4 4 दा 16, तो 16 आपके पास इवन नंबर आया। तो इसका मतलब है जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आप हमेशा आपके पास इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। अगर आप किसी नंबर ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ऑड नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने जैसे बताया कि 3 को आप अगर ऑड नंबर लेते हो तो 3 का स्क्वायर करने पे आपके पास ऑड नंबर 9 आएगा। अगर आप 5 लेते हो, 5 एक ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 25 यानी कि ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड 6th प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? सब बच्चों ने फ्रैक्शन वाला चैप्टर करा हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर देन होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे 3/5, तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसमें बताया गया अगर आप जैसे किसी भी नंबर को लेते हो, फ्रैक्शन नंबर को, उसका स्क्वायरिंग कर देते हो तो वो हमेशा आपको उस नंबर से छोटा होगा।
ये जो 1/4 है और ये 1/2 है, ये 1/4 से 1/2 छोटा होगा। समझ में आया? यही इस लाइन का मतलब है कि जो फ्रैक्शन आप निकालोगे, स्क्वायर करके निकालोगे, तो वो हमेशा स्मॉलर होगी उस नंबर से जो नंबर आपको गिवन है। ये नंबर स्मॉलर होगा इस नंबर से। ठीक है, समझ में आया? 6th प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे की प्रॉपर्टी करते हैं। अब 7th प्रॉपर्टी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे n ले लिया, तो वही क्या आएगा, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, n+1+n। अभी आप इसको छोड़ो, मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, फिर आपको इसका मतलब समझ में आएगा। जैसे आपको इस टाइप का नंबर आएगा पेपर में, तो आपको बोला जाए कि आप इसका स्क्वायर निकालो विदाउट यूजिंग स्क्वायर रूट मेथड, तो आप कोई भी मेथड यूज किए बिना इसे निकाल लो। मतलब स्क्वायरिंग जैसे आप करते हो ऐसे वाला, कि इसको स्क्वायर किया, -25 को स्क्वायर किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला मेथड ना यूज करके आपको ये वाला मेथड यूज करना है। ठीक है, यही है इसका मतलब कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² माइनस b² का। a² माइनस b² हमें क्या देता है, a+ b, a माइनस b। तो a² माइनस b², ये वही फॉर्मूला बन रहा है। इसी के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। इसे सॉल्व करके ये आया है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है। a हमारा ये है, b हमारा 25 है। 36 प्लस 25, 36 माइनस 25। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। 6 और 5 11, 3 और 11 और 1 कैरी आपका आ गया। 3 और 2 5 और 1 6, 61 आ गया आपका। इसको करो सॉल्व। 36 में से 25 माइनस करेंगे, 11 आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 61 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 1 6 6, 1 1 1, 1 6 6, 1 7 6, तो 6 7 1 आपका ये वाला आंसर आएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए 36 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, तो आपको कैसे करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है, a² माइनस b² का, तो आपका आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही नंबर आएगा। ठीक है, ये इसीलिए फॉर्मूला है एक्चुअली। बेटा अभी मैंने जो 7 प्रॉपर्टी समझाई है, इससे भी एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने वो क्यों लिखा था। अब देखो a² माइनस b² का मैंने आपको समझाया था। इसे हम a² माइनस b² को लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। मान लो ये a² है और ये b है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b, है ना, और a माइनस b। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सेम यही रहेगा। इसे सॉल्व करोगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही इसमें बताया गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। 8th प्रॉपर्टी, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम m। अब इसमें एक मेथड हो रहा है कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी हो सकता है, उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार चलने वाले नंबर, जैसे एक x है, दूसरा x+1। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लिया है, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3, तो दैट मीन्स ये नंबर जो होंगे ये नंबर कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। ऐसे ही उन्होंने बोला कि ऑड कंसेक्यूटिव नंबर और 1 से स्टार्टिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना। तो इसके कितने नंबर बनेंगे, ऑड नंबर 5 नंबर बनेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब इन नंबर को प्लस करके देख लो, आपका 25 आएगा। 1 में 3 प्लस किए 4,
4 में 5 प्लस किए 9, 9 में 7 प्लस किए 16, 16 में 9 प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा। दैट मीन्स आप कोई भी नंबर है, अगर आपका सम ऑफ ऑड नंबर बोला है कंसेक्यूटिव नंबर, तो आपको कैसे निकालना है उसका स्क्वायर रूट। जैसे फॉर एग्जांपल 49 ले लेती हूँ, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो मेरे ऑड नंबर कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ 7, टोटल नंबर ऑफ 7 आएंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ये 7 नंबर बने। यानी कि 7 जितने का ये स्क्वायर होता है उतने ही हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम बनाना होता है। अगर उल्टा आ जाए, ऐसे दिया हो और आपको बोला ये स्क्वायर रूट निकालो, तो आप इसको काउंट कर लो, जितने ये नंबर है उसका स्क्वायर करो, वो आपका स्क्वायर नंबर आ जाएगा। ठीक है, यही थी 1 नंबर की प्रॉपर्टी कि आपको इसमें सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर फाइंड करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, ये 10th प्रॉपर्टी है हमारी, 9th। अब ये आया नाम कहां से, आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी है, उसमें क्या होता है हमारा P, B और H, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूज ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, है ना। तो ऐसे ही जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, फॉर एग्जाम्पल m, n और p। अगर हमारी इसमें से p स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाता है, हमारी थर्ड साइड का स्क्वायर 2 नंबर के स्क्वायर के प्लस के बराबर आ जाता है, दैट मीन्स वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, इसमें जो m होता है वो ग्रेटर देन होता है 1। ये हमारी वैल्यू है कि हमने जो भी नंबर लेना है, 1 जो m है जो हमारा ग्रेटर होगा 1 से, हमने 1 नहीं लेना, 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करने नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, m ग्रेटर देन 1, हमारे पास क्या आएगा 2m प्लस 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 तरह के हमारे ट्रिपलेट आएंगे। इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपने ट्रिपलेट को फाइंड करेंगे। मान लो कि हमारे m की वैल्यू 2 है, ठीक है 2 है, और हमें इसी फॉर्मूले को यूज करके 3 ट्रिपलेट निकालने हैं। तो m की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा पहला आ जाएगा 4, पहला ट्रिपलेट आ गया हमारा 4। दूसरा इसमें पुट करेंगे 2t स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा 3, दूसरा ट्रिपलेट आ गया 3। अब तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें भी हमारी m की वैल्यू 2 थी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास 3 ट्रिपलेट आ गए, 4, 3 और 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 3 नंबर आ गए, 4, 3 और 5। अब देख लेते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, 4, 3 और 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 25, तो 25 इक्वल टू 25। तो यही थी हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपने ट्रिपलेट फाइंड करने। ठीक है, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर दिए, बोला जाए कि ये बताओ पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, उसमें से लॉन्गर साइड को आपने स्क्वायर करके जो स्मॉलर 2 साइड है उसका स्क्वायर निकालना, उसको प्लस कर देना, इक्वल आए, दैट मीन्स ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी करते हैं। अब बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, आपको ये नंबर बताएगा कि लेट कर लो एक नंबर है उसका स्क्वायर एंड उसके बाद का स्क्वायर। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, मैंने अभी आप समझाया कि जैसे एक नंबर x है, दूसरा x प्लस 1 आएगा, तीसरा x प्लस 2 आएगा, चौथा x प्लस 3 आएगा, तो ऐसे आपके नंबर आते जाएंगे। ठीक है,
तो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार चलने वाले। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने का है कि उसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो हमें फाइंड करना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोल दिया 5 का स्क्वायर और 5 + 1, एक n है दूसरा n+1, यानी कि हमारी n की वैल्यू 5 है तो n क्या, n+1 क्या होगा 6, 5 + 1 6। अब इसका स्क्वायर और n+1, n स्क्वायर n+1 स्क्वायर इसके बिटवीन के नंबर, और लेट कर लिया मैंने मेरा n 5 है और n+1 क्या बनेगा 6, ठीक है। और 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर इनके बिटवीन के नंबर मुझे फाइंड करने हैं कितने होंगे, है ना, कंसेक्यूटिव नंबर है। अब आप बताओ 5 का स्क्वायर और 6 इनके बीच के कोई नंबर होगा, यहां पर तो नहीं होगा, बट यहाँ क्या आएगा 25 और 36, इनके बीच में 25 से लेके 36 तक के जितने नंबर बनेंगे वो मुझे बताने हैं कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 और 36 है, इसके बीच जितने भी नंबर आएंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे क्योंकि उनका स्क्वायर बनता ही नहीं। 5 का स्क्वायर बनता है 25, 5 के बाद सीधा 6 आ जाता है, 6 का 36 होता है, उसके बीच में जो नंबर बनेंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। और वो होते कितने हैं उसे फाइंड कैसे किया जाए। अब देखो या तो आप गिनती कर लो 26, 27, 28, 36 तक गिनती करो, बट अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए उसे कितनी देर तक आप गिनती करते रहोगे। तो इसीलिए एक फॉर्मूला बना दिया गया 2n, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको आप 2n कर दो। अब जैसे n आपका 5 है तो 2 × 5 कितना आ जाएगा 10, तो आपके पास 10 नॉन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। करके देख लो 36 और 25 के बीच के नंबर काउंट करो, आपके 10 नंबर ही आएंगे। बीच के नंबर लेने हैं तो 36 से पहले 35 होता है, क्योंकि जब भी हमने बिटवीन के नंबर निकालने होते हैं तो इसे काउंट नहीं किया जाता लास्ट नंबर को, इससे पहले 35 - 25 करो कितने आ गए 10 नंबर, ठीक है। तो ये भी मेरा 10 आ रहा है। तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। यही थी आज की सारी प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं बच्चों, आज की यही वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में सारी प्रॉपर्टी मैंने कवर करवाई है और इंट्रोडक्शन बाद आपको स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट नंबर कैसे बनते हैं, एंडिंग किससे होते हैं, कितनी प्रॉपर्टी होती है इसमें, और सारी प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 करके मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। आई होप सब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे कि हमें कैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने कैसे होते हैं, सॉल्व करने उसे करना कैसे होता है, एक्सरसाइज को मैं कवर करूंगी, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलें। थैंक यू।